तो 5 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और पांचों तस्वीरें जुड़ी हुई हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों से। कौन होगा सूबे की गद्दी पर काबिज, इस बात का फैसला आज तमाम मतदाता करने जा रहे हैं। 223 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, एक सीट पर वोट नहीं डाले जा रहे हैं। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कांग्रेस के ही साथ जनता खड़ी हुई नजर आएगी और यही भरोसा बीजेपी के भी दिल में है, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसी भरोसे को अपने दिल में लिए हुए वोटिंग की है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद को भी अपनी पार्टी की जीत की पूरी उम्मीद है और ठीक इसी भरोसे के साथ वेंकैया नायडू ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मल्लेश्वरम में उन्होंने वोट डाला है और हसरत यही उनके दिल में भी है कि बीजेपी का कमल एक बार फिर खिलेगा। तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आखिर किसे जनादेश मिलेगा, कौन कर्नाटक की गद्दी पर एक मर्तबा फिर काबिज होगा। बीजेपी हालांकि ढेर सारे सवालों के घेरे में है और इस बीच कांग्रेस के भीतर भी मतभेद है, तो किसे फायदा किसे नुकसान। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है पुष्पेश पंत। पुष्पेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल, कैसे देख रहे हैं तमाम पार्टियों को? 4 बड़े दावेदार, जेडीएस, केजीपी, बीजेपी और कांग्रेस। मुझे लगता है सारे दावेदार बराबर वजन के नहीं है। जो लड़ाई असली है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और मुझे लगता है कि आत्मविश्वास कोई कितना ही दर्शाए मतदान के वक्त, हकीकत यह है कि भाजपा अपने मन में जानती है कि वो दोबारा लौटकर नहीं आ रही है, कम से कम आसानी से तो बिल्कुल नहीं आ रही है। वो अपनी जीत इसमें ही मान लेगी यदि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और कांग्रेस जो ये मानकर चल रही है कि वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उसे मिलेगी और वो अपने बूते पर सरकार बना लेगी, हो सकता है ये संभव भी हो, मगर उसके बाद जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो अनेक प्रतिद्वंदी हैं उनके बीच जो फूट होगी, उसमें जो झगड़ा चलेगा, भाजपा बिल्कुल हाशी पे आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। मगर मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर सवाल बचा रहेगा, हम पार्टियों से परे अगर सोचें तो आज भी जब अटकलबाजी हो रही, लोग कहते हैं लिंगायत इतना प्रतिशत है, वोकलिगा इतना प्रतिशत है, कोरवा इतना प्रतिशत है, दलित इतना प्रतिशत है, मुस्लिम इतना प्रतिशत है, आदि आदि, हम कहीं ना कहीं आंकड़ों के माया मकड़ जाल में भूल जाते हैं कि कर्नाटक के बुनियादी सवाल कुछ और हैं। वो सूखा है, वो पानी है, वो खदान माफिया है, वो ज़मीन माफिया है, वो भयंकर भ्रष्टाचार है, वो बेंगलोर, मैसूर और शेष कर्नाटक के बीच का भेदभाव है, वो देहात और शहर की लड़ाई है। मुझे लगता है इस सबको नज़रअंदाज करके हम सिर्फ चुनावी अंगणित में फंसे रहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि यही आज के जनतंत्र की हकीकत है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो सवाल बचे रह जाएंगे, सरकार किसी की भी बने, तो क्या कर्नाटक की आम जनता के भविष्य में या उनके नसीब में कोई फर्क पड़ने कोई बदलाव आएगा? बड़ा सवाल ये है। इस बीच कमलेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वो मल्लेश्वरम में मौजूद हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पूरे कर्नाटक में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले पुष्पेश जी, हम कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हालांकि अब धूप लगातार बढ़ेगी और ऐसे में तमाम लोग मुनासिब समझेंगे कि शाम के वक्त पहुंचा जाए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन फिलहाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, धूप का प्रभाव दिखने लगा है और मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे, जो मल्लेश्वरम का विधानसभा क्षेत्र का जो 173 क्रिस्टेंट बूथ है, वहाँ धीरे धीरे संख्या है वो घटने लगी। लेकिन सुबह की वक्त सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अच्छा खासा मतदान हुआ था, अच्छी खासी आमद हुई थी। एक खास बात जो देखी गई है इस मतदान में कि बूढ़े बुजुर्ग भारी संख्या में आ रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में कोई उत्साह नहीं दिख पा रहा। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और जब मैंने कुछ मतदाताओं से बात की जो वोट करके निकले, तो उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जो भी कैंडिडेट साफ छवि का, स्वच्छ छवि का होगा, जो विकास के प्रति उन्मुख होगा, कोई भी दल हो, पार्टी कोई भी हो, निर्दलीय भी हो, उसके लिए वो वोट करेंगे, ना कि किसी पार्टी के लिए। उन्हें साफ तौर पर कहा कि हमने सारे दलों को अपनाया है, किसी भी दल से हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, लिहाजा वो एक साफ छवि के लोगों की ओर आप जाएंगे। तो एक जो मैसेज दिया जा रहा है खासकर कि इस बार जो तमाम जातिगत समीकरण से ऊपर हो सकता है कि निर्दलियों की संख्या भी संख्या में इस बार की मतदान, इस बात के इलेक्शन में अच्छी खासी संख्या हो। खासकर जो लोगों के रुझान है वो एक डिफरेंट पसंद की ओर जा रहा है कि वो लोग कर रहे हैं कि पार्टी से अलग भी अगर अच्छे कैंडिडेट उनको मिलेंगे तो उनको वो वोट करेंगे। निश्चित रूप से कर्नाटक विधानसभा एक लकीर खींचेगी 2014 लोकसभा चुनाव के पहले कि जिस तरह से ये लोग कर्नाटक विधानसभा वोट करेगा, निश्चित इसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यहाँ पर भविष्य बहुत सारे और भी लोगों का तय होगा। कमलेश, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन येदियुरप्पा भी पूरी तरह से विश्वास में नजर आ रहे हैं और वेंकैया नायडू भी जीत के विश्वास के साथ नजर आए। हम सुना दें दरअसल दर्शकों को कि दोनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय क्या कहा।
Here I'm going to get absolute majority in these elections, and in Shikaripur also more than 50,000 will be margin, and we are going to form the government, and I will be the single largest party at this election. Throughout the state, atmosphere is very good in favor of KJP, and public response also in the public meeting more than our expectation compared to any other political party. Even all India leaders couldn't able to get so much of crowd attracted. मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगा कर्नाटक में। लेकिन सर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और साथ साथ जो करप्शन का इशू था वो नहीं, करप्शन का इश्यू कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ेगा। कारण क्या है, कांग्रेस पार्टी नेक डीप इन करप्शन। हमको पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगा, हमको पर्याप्त बहुमत मिलेगा, और राजनीति में अगर मगर का कभी समाधान नहीं देना चाहिए। हमको विश्वास है जो अच्छा काम हमने किया उसके आधार पर हमको बहुमत मिलेगा। तो उत्साह बीजेपी के भीतर भी है, और ये बात अलग है कि 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े और बहुत सारे आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगे। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल ये है कि अब इस वोटिंग के बाद स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, और अगर स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नहीं मिलता है तो किंग मेकर कौन होगा, जेडीएस या फिर कर्नाटक जनता पार्टी। पुष्पेश जी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। पुष्पेश जी, बेहद दिलचस्प सवाल। येदियुरप्पा निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी तो खड़ी करेंगे, लेकिन इन दोनों में से जिसे भी बहुमत के करीब पहुंचता हुआ देखेंगे चुनाव के नतीजे आने के बाद, वो जेडीएस के साथ जाना पसंद करेगा या फिर केजेपी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। अभी इसके पहले आपके संवाददाता ने एक बड़ी रोचक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों से उनकी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वो दल को वोट नहीं देंगे, बल्कि एक साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को वोट देंगे, भले ही वो निर्दलीय हो। अब मुझे लगता है, देखिए, कहने की बात तो यही होती है, कोई नहीं कहता कि मैं भ्रष्ट व्यक्ति को वोट दूंगा, मगर आज यदि कर्नाटक के चुनाव का सारा आकलन हम इस आधार पर कर रहे हैं कि जातिगत समीकरण क्या है और येदियुरप्पा की वास्तविक ताकत क्या लिंगायत समुदाय में उनकी पकड़ पहुंच या चौधराहट नहीं है, तो हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आम मतदाता, जिसे बुद्धिमान समझा जाता है, वो भी जब मत देता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर उसका जाति का, उसके संप्रदाय का असर रहता है। तो मुझे लगता है देखने लायक होगा कि कितने लोग वास्तव में स्वच्छ छवि वाले लोगों को मत देते हैं और इन पार्टियों को, भ्रष्ट पार्टियों को, जिनके अधिकांश आपराधिक छवि वाले लोग भी रहे, जघन्य अपराधों के सजा देते हैं। यदि आप देखें तो निर्दलीय अदर्स में जो अभी आपने आंकड़े दिखाए थे, 6-7 लोग मुश्किल से देखने को मिलते रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उनमें से अगर आप ये भी मान लें कि जिन निर्दलीय लोगों को जनता चुनाती है, उनमें वास्तव में निर्दलीय स्वच्छ छवि के कितने लोग हैं और कितने लोग वो हैं जो अपनी अपनी पार्टियों के बागी हैं, असंतुष्ट हैं और उनकी अपनी छवि किसी से बेहतर नहीं है। इन चुनावों का दुर्भाग्य ये है कि एक छोटी विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए 4-5 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो क्या स्वच्छ छवि वाला कोई व्यक्ति जो राजनीति में ईमानदार हो, ये सब कर सकता है? बिल्कुल, सवाल यही पुष्पेश जी। लेकिन मेरा सवाल दरअसल थोड़ा सा इससे इतर था। सवाल ये है कि केजीपी के साथ अगर कांग्रेस हाथ मिलाती है, बीजेपी के केजीपी के साथ जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कांग्रेस केजेपी से हाथ मिलाती है तो क्या उसके लिए जेडीएस से वो बेहतर विकल्प होगा स्पष्ट बहुमत तक पहुंचने के लिए? क्योंकि केजेपी से अगर हाथ मिलाती है तो शायद मंत्री पद कम देने होंगे। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। इस समय केंद्र में भी बेहतर ऑप्शन कौन, जेडीएस या फिर? देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस ही शायद आपको दे सके, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस कोशिश ये करेगी कि उसको केजीपी का समर्थन न लेना पड़े, क्योंकि तब उनकी जो अपनी कलंकित छवि केंद्र में है उसको वो और रेखांकित कर रहे होंगे कि येदियुरप्पा का साथ लेने की उन्हें जरूरत पड़ी और बिल्कुल मौसेरे भाई वाला रिश्ता दोनों पार्टियों के बीच का हो जाएगा। बिल्कुल, तो तमाम चीज़ें हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और वाकई जो मुकाबला है वो दिलचस्प इस नज़रिए से भी है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कमान खुद चुनाव प्रचार की कर्नाटक में संभाली और दूसरी तरफ से विपक्ष के तौर पर अगर हम देखें बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी नजर आए और नरेंद्र मोदी ने भी तमाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की भरसक कोशिश की है। तो ये मुद्दा लगातार चर्चा में है और हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। पुष्पेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं, कमलेश के पास भी जाएंगे और पूछेंगे उनसे भी कुछ और सवालों का जवाब।